तो मैं आज पढ़ने वाला हूँ यूटोरिया का सेट नंबर 5। यूटोरिया हमारा सेट दिया हुआ है। यूटोरिया जो सेट दिया हुआ है 5Z प्लस, इसका पढ़ने वाला हूँ। देखते हैं 5Z जो प्लस दिया हुआ है इसका 5Z प्लस जो इसके लिए हम पढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन आगे देख, इसका ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत हमारे लिए कहा जाए तो बहुत लाभदायक होगा। ये बिहार CGL के लिए भी, दरोगा के लिए भी। देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें आगे देखते हैं दिया हुआ है 100 प्रैक्टिस सेट है, एक एक कर सब मैं कराऊंगा। 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, NCERT बेसिस है, सब्जेक्ट वाइज फैक्ट भी दिया हुआ है। इसमें एक एक देख कर सब कराऊंगा। चलते हैं आगे चलते हैं। सेकंड इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में। 1986 में। कौन निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो परितंत्र हमारा बगीचा है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प करती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु हमारा कन्याकुमारी। हाँ, कन्याकुमारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? भारत में वन सर्वाधिक किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है कि निम्न कथनों में से सही बताना है। तो सही बताना है तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ये बात सही है। ये बात सही है, अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये बात गलत है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि अरब में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय द्वीप कौन सी है? तो नर्मदा नदी। कहेंगे कि भारत में अरब में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। चाय की खेती के लिए निम्न प्रकार में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो एप्पल, अम्लीय मिट्टी। मानसून मानसून परिवर्तन में होता है। मानसून परिवर्तन होता है। तो मानसून परिवर्तन होता है हमारा, देखते हैं तो कहाँ होता है? तो उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल की खाड़ी में। उत्तर पश्चिम भारत बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर मानसून निवर्तन होता है, मानसून निवर्तन होता है। तो उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल की खाड़ी में, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी हमारा कराकस है, बल्कि कराकस है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? तो यहाँ भारत का चक्रवात कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिली होती है, चीन में टाइफून होता है, लेकिन अमेरिका में बगीचा नहीं होता है। आगे देखते हैं, कोरल रीफ का प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ की प्रवाल भित्ति मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध
स्वर्ण समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्य से है। स्वर्ण समिति का कर्तव्य किससे है? तो मूल कर्तव्य स्वर्ण समिति का। आगे न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए बंद संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 42। अनुच्छेद जो 42 है, इसमें न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 42 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयुक्त हो जाए होता है। ये बात सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। इनके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये बात सही है। ये बात सही है। वो गलत चूज करना है, बस सही, सॉरी, हमको गलत चूज करना था। तो यहाँ पर 6 वर्ष नहीं बल्कि 5 साल महालेखा परीक्षा का कार्यकाल होता है। प्रसाद प्रयत्न पर भी आधारित नहीं होता है, ये भी गलत है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके शर्त राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है बल्कि न्यायालय संसद इसको नियुक्त करता है। इसलिए सभी उपयुक्त सभी जो है क्या हमारा गलत होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? ये 15% है। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं कि रिट जारी उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आता है न्यायालयदेश क्षेत्राधिकार में। न्यायालयदेश क्षेत्राधिकार में। आगे चलते हैं क्वेश्चन। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित? दल बदल संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो 1985 में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? प्रत्यक्ष चुनाव का तो ये किया गया था 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 20। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है तो 78 में, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है तो 78 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि यानी लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तब 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यहाँ से देखते हैं किस अधिवेशन में किया गया था। तो बनारस अधिवेशन 1905 में। कांग्रेस की कार्य समिति में भारतीय विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इस बात को हम कहेंगे तो 14 जून 1947 को। 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? लॉर्ड वेवेल। या किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। आगे चलते हैं।
मंगल पांडे ने सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को। भावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, इसको हम कहेंगे असम। पुस्तक एरिया ऑफ द डार्कनेस किसने लिखा है? तो बी एस नायपाल के द्वारा। यहाँ पर हमको मिलान करना है, कौन सा सही है, मिलान करना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं मिलान करके कौन सा सही है। तो सूरत अधिनियम कब हुआ था? सूरत अधिनियम कब हुआ था? 1775 में सूरत अधिनियम। पूना की संधि 1817 में हुआ था। पूना संधि। पुरंदर का संधि हुआ था 1665 में। देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। आगे चलते हैं। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 30 में देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम। किससे मिलती है? तो मृच्छकटिकम से। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो खारवेल थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त संबंधित है। स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? पल्लव शासक के द्वारा यह निर्मित किया गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस युद्ध का नायक सेडोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो एरियन ने लिखा था। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? 1/10। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है? तो आइरिस। रक्त की अशुद्धियां किस अंग से जाकर बाहर छनती है? क्वेश्चन हमारा है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो ये जाकर वृक्क में छनती है। एक पौधे का पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ये फ्लोरोजिन है। एक पौधे का पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरोजिन है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो यहाँ से कहेंगे तब परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। एक ही पदार्थ के अणु के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो संसंजक बल कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको अभिकारक कहते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH आयन मुक्त होता है। और वहीं कह देगा कि अम्ल में, तो अम्ल में हो जाएगा H+ आयन। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो यहाँ सन्यता के कारण होता है। ऑप्शन सन्यता के कारण होता है।
छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सीओफाइट्स कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सीओफाइट्स कहते हैं। मेनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच बढ़ती है? मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच बढ़ती है? तो यह रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड के बीच होती है। रूस और फिनलैंड। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ से देखते हैं किस वर्ष की गई। तो 2007 में। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007 में। भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो सीपीआई। सीपीआई। इसी के साथ है जो हमारा आज का था सेट नंबर 4 वो ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।